अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 2 सेकेंड स्टैंडर्ड। टुडे वी are going to learn about Unit 4.1 The Squirrel. Listen, repeat and act. बच्चों, अब हम Unit 4.1 The Squirrel गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको सुनना है, रिपीट करना है और एक्ट भी करना है। चलो अब हम इसको पढ़ेंगे। फ्रिस्की फ्रिस्की हिप्पी हॉप up he goes to the tree top. Whirly thurly round and round, down he scampers to the ground. Furly curly what a tail, what as a feather, broad as a snail. Where is his supper? In the shell, snappity crackity out it fell. बच्चों, इस पोएम में हमें स्क्वायरल के बारे में बताया गया है। ये जो गिलहरी है बच्चों, वो कैसी है? फ्रिस्की फ्रिस्की हिप्पी हॉप अप ही गोज टू द ट्री टॉप। ये जो गिलहरी है वो इधर से उधर ये जो ट्री के ऊपर टहलती है, उसको शौक है टहलना, घूमना फिरना। Whirly thrilly round and round, down he scampers to the ground. इसको गिलहरी को क्या पसंद है? दौड़ना, नीचे ऊपर करके दौड़ना और गोल गोल घूमना पसंद है। गिलहरी शाख पर ऐसे एक पाँव पर कूदते हुए ऊपर नीचे करती है और नीचे जो है मैदान में वो कैसे घूमती है? गोल गोल घूमती है। फर्ली करली वॉट अ टेल, टॉल एज अ फेदर, ब्रॉड एज अ स्नेल। फर्ली करली, जो इसके सख्त घुंघराले जो बाल होते हैं दुम पे, वो कैसी होती है? एकदम घनी होती है। टॉल एज अ फेदर, यानी पंख के जैसी वो लंबी होती है। पंख लंबे लंबे होते हैं वैसे। बॉड एज अ स्नेल, और वो उसका शेप कैसे होता है? चौड़ा होता है एकदम, वो सुस्त ऐसे स्नेल की तरह चौड़ा होता है टेल उसका। वेयर इज हीज सपर? इन द शेल, उसका जो खाना है वो कहाँ रहता है? शेल में रहता है, यानी जो ये पेड़ है उसकी खौल में, पेड़ के जो खौल रहते हैं ऐसे, पेड़ पे जो ऐसे होल रहते हैं, उसके अंदर उसका खाना होता है। स्नैप्टी क्रैक्टी आउट इट फेल, और ये जो है तेज और कड़क, इसकी ये कैसी होती है? एकदम तेजी से भागती है, और इसकी आवाज़ कैसी होती है? एकदम कड़क होती है। इस तरह से इसका जो है इस सॉन्ग में स्क्वायरल के बारे में बताया गया है। आउट इट फेल, ये है भागते हुए गिरती भी है और ऊपर जाती है, गोल गोल घूमती है और अलग अलग तरीके के ये क्या करती है? काम करती है। लिसन एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। बच्चों, अब हमें यहाँ पर देखना सुनना है और राइमिंग वर्ड्स को, एक जैसे वर्ड्स लफ्ज़ को हमें सर्कल गोल करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर, अप होप ट्री टॉप। तो यहाँ पर दो वर्ड ऐसे हैं जो सेम हैं। वो क्या है? होप टॉप, ब्रॉड ग्राउंड ग्राउंड टॉल। तो इसमें कौन से वर्ड से? राउंड और ग्राउंड, ये दो क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। राउंड वेरली टॉप, तो यहाँ पर थ्रोली और वर्ली आएगा राइमिंग वर्ड्स। थ्रोली वर्ली। शेल सपर स्नैप्टी क्रैक्टी, स्नैप्टी और क्रैक्टी, ये दो क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। फाइंड 4 वर्ड दैट एंड विथ वाई,
from the poem. For example, frisky. अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमें पोएम में वाई, जिसके आखिर में वाई जो वर्ड आता है, हम उसको क्या करेंगे, पोएम में से ढूंढ कर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें, एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिस्की, हिप्पीटी, वेरली थ्रोली, फरली करली और स्नैप्टी क्रैक्टी। ये सब कौन से वर्ड है जिसके एंड में वाई आता है। लिसन एंड रिपीट। अब आपको सुनना है और रिपीट करना है। स्क्वायरल, ग्राउंड, फेदर, स्नेल, शेल, ब्रॉड, टेल, करली। 4.2 कैलेंडर। Read the name of the months, match them with the cards, then number the card from 1 to 12। बच्चों देखो ये 2020 का कैलेंडर है। यहाँ पर देखो बहुत सारे कार्ड्स हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरे साल में जो मंथ आते हैं, जो महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, ऐसे उसके ये क्या है, कैलेंडर दी गई है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो मंथ है इसको हमें ये मैच करना है, ये मंथ के इसमें। यहाँ पर जैसे जनवरी दिया है तो ये कौन सा महीना है, पहला महीना है जनवरी। ऐसे ही हमें यहाँ पर मैच करना है। अब देखो जुलाई, जुलाई कौन सा महीना है, यहाँ पर देखो कार्ड में जुलाई 7वां महीना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जुलाई में 7 मंथ। फिर अप्रैल कौन सा महीना है, 4th मंथ, वो 4था महीना है। मई 5वां महीना है। अक्टूबर 10वां महीना है। अगस्त 8वां महीना है। नवंबर 11वां महीना है। फरवरी 2रा महीना है। मार्च 3रा महीना है। दिसंबर 12वां महीना है। जून 6th मंथ है, ठीक है, जून का। और सितंबर का 9 मंथ, 9वां महीना सितंबर का। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर लिखना है। सी द कैलेंडर, लिसन एंड आंसर। अब आपको कैलेंडर देखना है और सुनना है और उसका जवाब देना है। दिसंबर 2020, ठीक है। यहाँ पर देखो दिसंबर का ये महीना का कैलेंडर दिया गया है। अब मैं आपको बच्चों बताती हूँ, इसके कुछ सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिस मंथ। बच्चों ये महीने में कितने दिन आ रहे हैं, कितने दिन है ये महीने में। ये महीने में देखो यहाँ पर 1 से लेकर देखो, गिनो आप कितने दिन हैं, 31 डेज हैं। कितने दिन हैं, 31 डेज। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द सेकेंड वीक। और दूसरे हफ्ते में कितने दिन आ रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पर संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, ये सब क्या है, हफ्ते हैं। तो इस हफ्ते में कितने दिन आ रहे हैं बच्चों। तो हम देखेंगे सेकेंड वीक में, देखेंगे कितने दिन हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 डेज हैं। हाउ मेनी मंडेज डू यू सी इन दिस मंथ। यहाँ पर कैलेंडर में कितने मंडे आपको नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4, कितने मंडे नज़र आ रहे हैं, 4 मंडे नज़र आ रहे हैं। लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर देखो सुनना है बच्चों आपको अभी, और इसको रिपीट करना है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4.3 लेट्स स्पीक, लुक, लिसन एंड रिपीट। अब बच्चों आपको
देखना है, सुनना है और इसको रिपीट करना है बच्चों, ठीक है। अब हम 4.3 देखेंगे। लेट्स स्पीक। नंबर 1, द लिटिल गर्ल इज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड फादर। यहाँ पर देखो 3 लोग बैठे हैं, माँ और बाप और एक छोटी सी लड़की है। तो ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि द लिटिल गर्ल, ये जो छोटी लड़की है वो अपने अम्मी और अब्बा के बीच में क्या कर रही है, बैठी है, ठीक है। नंबर 2, द डक इज स्विमिंग विथ हर डकलिंग है। हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर पानी है, उसमें क्या है, डक्स, बतख और उसके बच्चे हैं। तो ये जो डक है वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, ठीक है। ये बतख जो है स्विमिंग कर रही है डकलिंग्स के साथ। डकलिंग्स यानी उसके छोटे बच्चे, जो बतख के बच्चों को क्या बोलते हैं, डकलिंग्स बोलते हैं। तो वो उसके साथ क्या कर रही है, तैर रही है। नंबर 3, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। देखो यहाँ पर पेड़ नजर आ रहे हैं, ट्रीज नजर आ रहे हैं, कुछ दरख्त हैं, उसके ऊपर हमें 2 बर्ड्स नजर आ रहे हैं, परिंदे। वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज के ओवर यानी ट्रीज के अतराफ क्या कर रहे हैं, वो फ्लाई कर रहे, फ्लाई यानी उड़ रहे हैं, ट्री के अतराफ में उड़ रहे हैं वो। नंबर 4, द बटरफ्लाइज आर फ्लटरिंग अराउंड द फ्लावर। ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो फूल है, उसके अतराफ में ये दोनों बटरफ्लाइज को तितली भी कहते हैं ना बच्चों। तितली क्या कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। नंबर 5, द मैन इज स्टैंडिंग नियर द कार। देखो यहाँ पर कार है और एक आदमी है, वो ये जो कार है बच्चों, ये आदमी कार के नजदीक खड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर 6, द कार इज पार्क्ड अंडर द ट्री। यहाँ पर देखो एक ट्री है, ये ट्री के अंडर यानी नीचे कार को क्या किया गया है बच्चों, पार्क किया गया है, उसको रुकाया गया है, ठीक है। नंबर 7, द बॉय इज सिटिंग बाय द स्ट्रीम। बच्चों ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, नदी के किनारे बैठा हुआ है। देखो यहाँ पर ये नदी है, उसके किनारे ये लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। नंबर 8, शी वॉज द ओनली गर्ल प्लेइंग अमंग द बॉयज। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर सब लड़के हैं और सिर्फ इसमें से एक ही लड़की है जो क्या कर रही है, लड़कों के साथ बॉल खेल रही है, ठीक है। देखो इतने सारे लड़कों में एक ही लड़की खेल रही है, ठीक है बच्चों। अभी आपको भी ये सेंटेंस पढ़ना है, लुक एंड से। अब आपको देखना है और पढ़ना है मेरे साथ। बिटवीन, विथ, ओवर, अमंग, नियर, अंडर, बाय, अराउंड।